ऐसे शिव भक्त थे जिन्हें बचपन से ही लगता था कि शिव उन्हें बुला रहे हैं। उनके माता पिता बचपन से ही उन्हें भगवान शिव से जुड़ी कहानियां सुनाते थे, इसलिए उन्हें लगता था कि भगवान शिव उन्हें बुला रहे हैं। भक्ति के रूप में नंदनार शिव जी के बेहद करीब आ चुके थे, पर उन्होंने कभी शिवलिंग को छुआ भी नहीं था, क्योंकि वो एक बंधुआ मजदूर थे और समाज में अछूत का सा जीवन जी रहे थे। बचपन से ही नंदनार को भगवान शिव के प्रति एक उत्साह, एक कौतूहल था। बंधुआ मजदूर होने की वजह से उसे शिव मंदिर तक जाने की इजाजत भी नहीं थी। नंदनार के मन में भगवान शिव का विचार उसमें एक नई उमंग भर देता था। नंदनार जहाँ रहते थे वहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर भगवान शिव का एक मंदिर था और नंदनार को लगता था कि भगवान शिव उन्हें बुला रहे हैं। वह हमेशा उस मंदिर में जाना चाहते थे, पर एक बंधुआ मजदूर के जीवन पर उसका अपना ही अधिकार नहीं होता। जमींदार की इजाजत के बगैर वह कहीं नहीं जा सकते थे। उन्होंने जमींदार को अनेकों बार कहा कि वो सिर्फ एक बार, एक दिन के लिए उस मंदिर में जाना चाहते हैं, लेकिन जमींदार हर बार उन्हें मना कर देता। जमींदार कहता, खेतों में बहुत काम है, तुम मेरा एक दिन भी खराब नहीं कर सकते हो। जमींदार के बार बार मना करने पर भी उनके शिव दर्शन की इच्छा कम नहीं हुई, बल्कि उनकी भगवान शिव के प्रति जिज्ञासा और बढ़ती गई। उन्हें तो बस एक बार शिव को देखना था कि वो कैसे दिखते हैं। अगले दिन एक नए उत्साह और ऐसे गौरव के साथ उसने जमींदार से फिर शिव मंदिर जाने को पूछा। ऐसा गौरव जो एक बंधुआ मजदूर में बिल्कुल नहीं होता। जमींदार ने फिर मना कर दिया। नंदनार ने कहा, मैं कल जाना चाहता हूँ, मैं आज ही सारा काम पूरा कर लूँगा, बस एक ही दिन की तो बात है। इस बार जमींदार ने उसकी बात मान ली। जमींदार ने कहा, तुम जा तो सकते हो, लेकिन कल सुबह जाने से पहले तुम्हें 40 एकड़ जमीन की जुताई करनी होगी, तभी तुम शाम तक के लिए जा सकोगे, वरना नहीं। ऐसा कहकर जमींदार वहां से चला गया। नंदनार जानते थे कि एक रात में 40 एकड़ जमीन जोतना किसी के लिए भी संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने ये मूर्खतापूर्ण प्रयास ही नहीं किया और रात को सोने चले गए। मगर उस रात भी शिव का विचार उनके रोम रोम में एक नई ऊर्जा भर रहा था। उन्होंने सोचा कि कल चाहे जो भी हो, शिव मंदिर तो जाना ही है। ऐसा सोचकर वह सो जाते हैं। सुबह जब नंदनार उठते हैं तो देखते हैं कि सारे गांव में हंगामा मच रहा है। शोर सुनकर नंदनार अपनी झोपड़ी से बाहर आते हैं तो यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि सारी की सारी 40 एकड़ जमीन जुती पड़ी है। जमींदार यह सब देखकर हैरान था और वह नंदनार के पैरों में आ गिरा। उस गरीब मजदूर के साथ जो हो रहा था उसके लिए वह सब हैरान कर देने वाला था। दोस्तों, सभी नियम टूट चुके थे। जमींदार मजदूर के पैरों में पड़ा था। सभी यह देखकर हैरान थे कि 40 एकड़ जमीन एक रात में किसने जोती है। उन्होंने इससे पहले इतना बड़ा चमत्कार कभी नहीं देखा था। सभी गांव वाले भी उसके चरणों में थे। सभी ने उसे कुछ ना कुछ दिया, किसी ने भोजन तो किसी ने सिक्के। सभी ने कहा, यह मंदिर जा रहा है, ईश्वर ने खुद इसे चुना है। स्वयं शिव ने आकर इसके लिए
40 एकड़ जमीन को जोता है। लोगों के अपार प्यार के साथ वह आनंद भरे दिल से मंदिर की ओर बढ़ा और बहुत पैदल चलने के बाद वो आखिर मंदिर पहुंच ही गया। मगर मंदिर के बाहर खड़े हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। सारा जीवन एक अछूत की तरह जीने के कारण वह भूला नहीं था कि मंदिर का पुजारी उसे आसानी से मंदिर के अंदर जाने नहीं देगा। नंदनार उदास और निराश मन से वही मंदिर के बाहर खड़ा हो गया और बाहर से ही शिवलिंग को देखने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, फिर जो हुआ वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, शिवलिंग के ठीक सामने बैठा नंदी वहां से दूसरी ओर खिसक गया और नंदनार ने शिवजी के दर्शन किए। पत्थर से बना भारी नंदी एक ओर खिसक गया। यह देखकर वहां के पुजारी और बाकी लोग हैरान रह गए। मंदिर के बाहर खड़ा वो गरीब मजदूर दोनों हाथ उठाए हर हर महादेव चिल्ला रहा था। इस घटना के बाद उस गरीब मजदूर का नाम नंदनार पड़ा। पहले उसका कोई नाम ही नहीं था। उसे एक साधारण से बंधुआ मजदूर के रूप में जाना जाता था और इस घटना के बाद वो एक मशहूर संत बन गए।